बच्चों आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का सदाचारोपदेश पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सम गच्छध्वं सम वदध्वं सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। कि सम गच्छध्वं तुम सब साथ साथ चलो, सम वदध्वं तुम सब साथ साथ बोलो, सम वो मनांसि जानताम तुम सब साथ साथ मन से एकता स्थापित करो, अर्थात सब अपने मनों को मिलकर जानो। देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवता, देवाभागम पूर्वे, कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवता संजनानाम उपासते अपने अपने भाग को, संजनानाम उपासते कि अपने अपने भाग को जानते हुए या ज्ञान पूर्वक, संजनानाम ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करते थे या उसकी उपासना करते थे। कि तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ मन से मिलकर एकता स्थापित करो। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती देवता अपने अपने भाग को जानते हुए ज्ञान पूर्वक उसकी उपासना करते थे, अर्थात अपने अपने भाग को प्राप्त करो। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस संसार में कुर्वन्नवेह कर्माणि, कि इस संसार में कर्माणि कर्म करते हुए जिजीविषेक्षतं समाः 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्यथो अस्ति, इससे अलग तुम्हारे लिए नान्यथो अस्ति कोई मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, नरे मतलब मनुष्य, ऐसा करने से व्यक्ति या मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता। कि संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, इससे अलग और कोई तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, इस ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। मधु मन में निष्क्रमणम मधु मन में परायणम वाचाम वदामि मधुमत भूयांश मधु सदृशा। कि मेरी मधु मन में निष्क्रमण, कि मेरी सांसारिक निष्क्रमण यानी कि मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मधु मन में परायणम और मेरी निवृत्ति भी मधुमय हो। कि मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो और मेरी प्रवृत्ति भी मधुमय हो। वाचाम बदामी मधुमत, मैं मधुरता से युक्त, मधुरता से युक्त वाचाम बदामी बोलने वाला बनूं, अर्थात मधुरता से युक्त वाणी बोलूं। भूयांशम मधु सदृश, और मैं मधु सदृश तथा मधुर देखने वाला हूँ। कि मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी सांसारिक कार्यों में निवृत्ति भी मधुमय हो। मैं मधुर बोलने वाला अर्थात मधुमय वाणी बोलूं और मधुर देखने वाला हूँ। आचारा लभते हयुराचारा लभते श्रियम आचारात कीर्ति मापनोति पुरुषे प्रेत्य जय जय। कि सदाचार से यानी कि पुरुष निश्चित रूप से आचारा लभते आचरण से, अच्छा सदाचार से आयु को प्राप्त करता है। आचारा लभते श्रियम, और सदाचार से ही श्रियम लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारा कीर्ति मापनोति, और सदाचार से ही पुरुष कीर्ति मापनोति यश प्राप्त करता है। पुरुषे प्रेत्य जय जय, परलोक में कीर्ति यश प्राप्त करता है। कि सदाचार से मनुष्य आयु प्राप्त करता है
आचरण से ही अच्छा सदाचार से ही लक्ष्मी को प्राप्त अर्थात धन को प्राप्त करता है। आचरण से ही सदाचार से ही मनुष्य प्रेत्य चैत्य इस लोक और परलोक में कीर्ति मापनोति कीर्ति प्राप्त करता है। ये नास्तिका निष्क्रियाश गुरु शास्त्रातिलंघिना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गता युष। कि जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला अर्थात नास्तिक, कि जो व्यक्ति नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास न करने वाला, निष्क्रिय है, अकर्मण्य अर्थात आलसी है, गुरु शास्त्रातिलंघन है, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला है, अधर्मज्ञ अधर्मी है, अज्ञानी है, दुराचारास्ते भवन्ति गताइस ऐसे दुराचारी अल्पायु होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला, निष्क्रिय कर्मण्य, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म को न जानने वाले, दुराचारी अल्पायु होते हैं अर्थात कम आयु वाले होते हैं। ब्राह्मे मूर्थे बुद्धे धर्मार्थौ चानु चिंतयेत् उत्थाय चम्मे तिष्ठेत् पूर्वाम संध्याम कृतांजलि। कि व्यक्ति को ब्राह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बुद्धे धर्मार्थों और ज्ञान पूर्वक धर्म और धर्मार्थों धर्म और अर्थ का चानु चिंते चिंतन करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर या जागकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय चम्मे तिष्ठेत् पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, और आचमन करके, कृतांजलि होता है आचमन करना, कि आचमन करके और हाथ जोड़कर तिष्ठेत् पूर्वाम संध्याम प्रभातकालीन संध्या करनी चाहिए। अर्थात कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर हाथ जोड़कर प्रभातकालीन संध्या करनी चाहिए। अक्रोधने सत्यवादी भूतानां विहिंसक अनसूयर्जिव्यश शतम वर्षाणि जीवति। कि जो अक्रोधेन क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानां विहिंसक जीवों की हिंसा न करने वाला, अनसूयर्जिव्य किसी से ईर्ष्या न करने वाला या दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला, शतम वर्षाणि जीवति ऐसा पुरुष 100 वर्षों तक जीता है। कि क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों पर की हिंसा न करने वाला, किसी से ईर्ष्या द्वेष न रखने वाला अर्थात गुणों में दोष न निकालने वाला, ऐसा पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकीर्ति विनयो हंति हनत्य नर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हनत्य लक्षणम। कि विनय अकीर्ति, कि विनय सदा अकीर्ति अपयश को हंति नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करती है। कि विनय अकीर्ति यानी कि अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करती है, हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हनित्य लक्षणम, और क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, आचरण सदाचरण हनित्य लक्षणम बुरे लक्षणों का नाश करता है। कि विनय अपयश को नष्ट करता है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करती है, सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि अभिवादनशीलस्य कि अभिवादन करने की आदत वाले, नित्यम वृद्धोपसेविने नित्य ही वृद्धों की सेवा करने वाले,
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके ये चारों बढ़ते हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल। कि अभिवादन करने की आदत वाले, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों उसके बढ़ते हैं। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च, अक्षीणो वितते क्षीणो वृत्तस्तु हतो हते। कि व्रतम चरित्र की यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायाति याति च, वित्त अर्थात धन, धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वितते क्षीणो, वितते धन, धन के क्षीण होने से कुछ भी क्षीण नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हते, किंतु वृत्तस्तु कि चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य मरे हुए के समान होता है। कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, कि सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या अर्थात स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और वृत्तेन चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। कि सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा शापे वर्धायताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को श्रुताम सुनो। श्रुत्वा सुनकर, चापे वर्धायताम श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करो। कि धर्म का सार सुनो, सुनकर श्रेष्ठ बातों को धारण करो या ग्रहण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः यानी कि स्वयं को, प्रतिकूल या अनुचित लगने वाले व्यवहार को, परेशान यानी कि दूसरों को, न समाचरित उसका आचरण मत करो। धर्म का सार सुनो, सुनकर श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करो, स्वयं के प्रतिकूल अनुचित लगने वाले व्यवहार को दूसरों के लिए भी उसका आचरण मत करो। धन्यवाद बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लें।